यह कहानी है देवेंद्र की, एक युवा महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट की, जो प्राचीन कलाकृतियों और रहस्यों की खोज में अपना जीवन समर्पित कर चुका था। देवेंद्र को उसके प्रोफेसर ने एक असाइनमेंट दिया, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के गहरे घने जंगल में छिपे एक सदियों पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर की खोज करना। यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच शापित यक्षिणी के मंदिर के नाम से कुख्यात था, जहां रात के समय कोई नहीं जाता था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद देवेंद्र आखिरकार मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी और चारों ओर अजीब सी शांति पसरी थी। अंदर एक मुख्य मूर्ति के पास उसे एक अद्भुत संगमरमर की मूर्ति मिली। यह एक यक्षिणी की मूर्ति थी, अत्यंत सुंदर, नशीली आंखों वाली और एक रहस्यमय मुस्कान वाली। मूर्ति इतनी सजीव थी कि देवेंद्र मंत्रमुग्ध हो गया। उस रात जब देवेंद्र मंदिर के पास अपने टेंट में सो रहा था, उसे एक मधुर और मादक गंध महसूस हुई आ रही, जो जंगल की नमी से बिल्कुल अलग थी। उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि उसके टेंट के दरवाजे पर एक छाया है। वह घबराया, पर जैसे ही उसने उस आकृति को देखा, उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने वही यक्षिणी थी, ठीक वैसी ही सुंदर जैसा उसने मूर्ति में देखा था, पर उससे कहीं ज्यादा सजीव और आकर्षक। उसके कपड़े रात की हवा में हल्के से उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यक्षिणी ने एक मोहक धीमी आवाज में कहा, देवेंद्र, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम इस जंगल में मुझे लेने आए हो। देवेंद्र ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? यक्षिणी ने पास आकर उसके माथे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ सा ठंडा था, पर देवेंद्र को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ, जिसे सदियों से किसी ने पूजा नहीं। तुम्हारा आना मेरे लिए एक उपहार है। अब से तुम्हारा हर पल मेरा है। अगले कुछ दिन देवेंद्र के जीवन के सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत दिन थे। यक्षिणी रात में आती, उसे प्राचीन कथाएं सुनाती और अपने सम्मोहक प्रेम से उसे बांधती। वह उसे सोने और जवाहरात से भरी गुफाएं दिखाती और उसकी हर इच्छा पूरी करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यक्षिणी का प्यार एक जुनून में बदलने लगा। वह उसे दिन में भी मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर देवेंद्र बाहर निकलने की कोशिश करता, तो मंदिर के द्वार पर अचानक भयानक और डरावनी आवाजें आने लगती और घने जंगल से खूंखार जानवरों की आंखें चमकने लगती। एक रात जब देवेंद्र ने वापस जाने की इच्छा जताई, तो यक्षिणी का सुंदर चेहरा क्रूर हो गया। उसकी आंखों की चमक लाल हो गई और उसके मधुर होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। वापस जाना, उसने ठंडी धातुई आवाज में कहा। देवेंद्र, तुम मेरे हो। मेरा प्यार अमर है और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। इस मंदिर में तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। यक्षिणी के पीछे की मूर्ति, जो अब तक शांत दिख रही थी, अचानक देवेंद्र को हंसती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि यक्षिणी का श्याम प्यार दरअसल उसका भयानक बंधन है। वह कोई देवी नहीं, बल्कि एक भूखी आत्मा थी, जिसे सिर्फ इंसानी ऊर्जा और प्रेम चाहिए था। देवेंद्र को एहसास हुआ कि वह जाल में फंस चुका है। अगर उसे बचना है तो उसे यक्षिणी को उसकी असली जगह पर भेजना होगा। उसने चालाकी से यक्षिणी से पूछा कि वह अपनी असली ताकत कैसे पाती है। प्यार में पागल यक्षिणी ने अनजाने में बता दिया कि उसकी शक्ति मंदिर के केंद्र में रखी गई एक प्राचीन जड़ी बूटी से जुड़ी हुई है, जिसे अगर नष्ट कर दिया जाए तो वह कमजोर हो जाएगी। अगली रात जब यक्षिणी प्यार और आकर्षण के अपने चरम पर थी, देवेंद्र ने अचानक उसे धक्का दिया और सीधे मंदिर के गर्भगृह में भागा। वहां उसने जड़ी बूटी को ढूंढकर आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, मंदिर की पूरी जमीन कांपने लगी। बाहर खड़ी यक्षिणी दर्द से चीखी
उसकी सुंदरता एक पल में गायब हो गई और वह एक भयानक कंकाल जैसी डरावनी आकृति में बदल गई। उसने अंतिम बार देवेंद्र पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे प्यार का श्राप हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। यक्षिणी की आवाज चीख में बदली और वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई। उसकी राख उस संगमरमर की मूर्ति पर गिरी, जो अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और उदास दिख रही थी। देवेंद्र जैसे तैसे जंगल से बाहर निकला। वह बच गया था, पर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने प्रोफेसर को बताया कि मंदिर एक दुर्घटना में नष्ट हो गया था। आज देवेंद्र एक सफल और सम्मानित व्यक्ति है, पर वह कभी भी शांति से नहीं सो पाता। हर रात जब ये अकेले होता है, उसे एक मधुर और मादक गंध महसूस होती है। कभी कभी वह अपने घर के कोने में या अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक सुंदर महिला की छाया देखता है। उसकी आंखों में वही नशीली चमक होती है और वह हमेशा फुसफुसाती है, देवेंद्र, मेरा प्यार अमर है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।